अगर आप फ़ोनपे से किसी के बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर रहे थे, लेकिन हुआ ये कि आपका अकाउंट से बैलेंस सक्सेसफुल ट्रांसफ़र तो हो गया, यानी डेबिट हो गया, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में गया ही नहीं है, आपके मतलब थोड़ी सी मिसिंग के कारण रॉन्ग अकाउंट नंबर में आपका सारा बैलेंस चला गया है। ऐसा बहुत बार देखा गया है, हो भी जाता है कई बार, मतलब एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो अब देखिए, यहाँ आपको रोना नहीं है और डरना नहीं है, बस थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखिए, इस प्रॉब्लम को आप खुद से रिजॉल्व कर पाओगे। ऐसा हो जाती है, एक मिस्टेक के कारण आप दूसरे के अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र कर दिए हो। लेकिन देखिए, मैं आपको हमेशा बोलना चाहूँगा कि आप मनी जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप 1-2 बार रिपीट कर लें वो नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड सारा कुछ सही है या नहीं। एक नंबर इधर उधर हुआ तो फिर दूसरे अकाउंट में कभी भी ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर समझना जरूरी है कि आखिर ऐसा हो जाए तो फिर हमें क्या एक्शन लेनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपको ये करना है कि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम बैठ गए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि इसमें क्या आपको स्टेप फॉलो करनी है। सबसे पहले उस पर्सन का डिवाइस को लीजिए और उसका फोन पे को ओपन कीजिए। फोन पे में जाकर ट्रांजेक्शन चेक कीजिए कि आपकी तरफ से कोई बैलेंस उसमें ऐड रिसीव हुई है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा बहुत लोग हैं जो कि आपका माइंड को इधर से इधर घुमा के थोड़ा बेवकूफ़ बना के और मतलब खींचना चाहते हैं। डोंट वरी, आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करनी है। अगर वहाँ पे आपके तरफ से कोई बैलेंस रिसीव नहीं हुई है, उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट, उसमें जो बैंक अकाउंट उन्होंने लिंक करके रखा है क्या वही बैंक अकाउंट है या नहीं, जो नंबर आपको सेंड किया था कि इस नंबर पर मुझे पैसे डाल दो। आपको चेक करना है कि क्या वो बैंक अकाउंट का जो नंबर है वही नंबर वाला अकाउंट उसमें लिंक है या कोई दूसरा अकाउंट लिंक है। ऐसा आपको उसमें चेक करने जाकर, ठीक है। बहुत लोग ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब फ्रॉड के नाम पे ठगी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट आपको चेक करना है। उसके बाद मैं आपको अपना एक ओपिनियन देना चाहूँगा, अच्छे से समझना। अगर आपने फ़ोनपे के अंदर जो बैंक लिंक किए हो, चाहे एसबीआई हो, बीओबी हो, आईसीआईसी हो, कोटक हो या एचडीएफसी हो, जितने भी बैंक हैं सभी का एक पर्सनल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है। जैसा कि एसबीआई के लिए है योनो, एचडीएफसी के लिए है एचडीएफसी मोबाइल बैंकिंग, बीओबी के लिए है बीओबी वर्ल्ड, आईसीआईसी के आई मोबाइल, मतलब जितने भी बैंक अकाउंट है सभी का एक पर्टिकुलर उनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है। तो मैं आपको यहाँ पे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको ज़्यादा हाई मनी ट्रांसफ़र करनी हो, यानी ज़्यादा बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र करनी हो, तो आप उस बैंक के ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से अगर आप ट्रांसफ़र करते हो और वहाँ से अगर कुछ मिसिंग हो जाती है, ऐसा तो वहाँ से मिसिंग होने का 99% चांस है कि नहीं होगा, लेकिन इन केस हो भी जाए वहाँ से भी, तो उसका पूरा का पूरा बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको अमाउंट रिफंड करवाने की। लेकिन अगर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप ऐसा करते हो और इन केस हो गया है ऐसा फ्रॉड, आप बैंक में जाकर रिपोर्ट भी करोगे ना, तो वो लोग सीधा आपसे यही बोलेंगे कि आप किस एप्लीकेशन को यूज़ किया। आप बोलोगे फ़ोन पे, तो सीधा बोलेंगे कि फ़ोन पे को कस्टमर के कॉल करो। हमारा बैंक की तरह हमारा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन आपने यूज़ किया होगा तो फिर उसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा बनता है। तो इसलिए मैं आपको अभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि आप हमेशा जो बैंक अकाउंट उसमें लिंक किए हो उसी बैंक का मोबाइल बैंकिंग को यूज़ करना बेटर समझो। क्योंकि हाँ, आप फ़ोन पे रखो, फ़ोन पे यूज़ करना बेकार नहीं है। आपको 10,000 5,000 करनी हो, 5,000 से नीचे करनी हो तो आप फ़ोन पे से कीजिए। अगर इनकेस कुछ हो भी जाए तो उतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, कोई भी उसको झेल सकता है। लेकिन मान के चलो आप किसी को 50,000 25,000 सेंड कर रहे हो और इनकेस ऐसा केस हो जाए, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन हो जाए तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मोबाइल बैंकिंग ऑफिशियल उस बैंक का यूज़ करो। अब जानते हैं कि ऐसा हो जाए तो आपको क्या स्टेप करना है, तो चलते हैं सीधे मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। आपको सबसे पहले अपने डिवाइस में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करनी है। ओपन करने के बाद सर्च का जो ऑप्शन है इस पर टैप करना है यूपीआई कंप्लेन। उसके बाद आपको फर्स्ट में वेबसाइट मिलेगा, इस वेबसाइट पर टैप करेंगे, थोड़ी सी फ्रेंड्स लोडिंग लेगी, वेट करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से एनपीसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन अगर आ जाएगा, आप इस वेबसाइट पर ट्रस्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई आपसी डिटेल्स पर्सनल शेयर नहीं होगी, ठीक है। नीचे में थोड़ा स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ मिलेगा ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑप्शन, आप इस पर टैप करेंगे। इस पर जब टैप कर लेंगे तो ऊपर में मिलेगा ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, आप इस बॉक्स पर टैप करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन शो होगा, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू मर्चेंट। अब यहाँ पे अच्छे से समझना, अगर आप किसी व्यक्ति के नंबर में अकाउंट ट्रांसफर मनी ट्रांसफ़र कर रहे थे तो आप पर्सन टू पर्सन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी के बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर रहे थे तो भी आप पर्सन टू पर्सन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन आपने किसी दुकान पर क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट को किया है, लेकिन वो बंदा बोल रहा है कि आपने पेमेंट नहीं दिए हो, तो ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो पर्सन टू मर्चेंट, बट अपने को ऊपर वाला ऑप्शन को चूज़ करना है। ज़्यादा प्रॉब्लम सभी को यही आती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन मिलेगा इशू, आप इस पर टैप करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे रीजन मिल जाएंगे, लेकिन यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनकरेंटली ट्रांसफ़र टू अनदर अकाउंट, मतलब आपको मिस्टेक से अलग से दूसरे नंबर पर मनी ट्रांसफ़र हो चुकी है,
तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। उसके बाद मिलेगा कमेंट पे आपको टैप करना है माई मनी इज़ बाई मिस्टेक ट्रांसफर टू अदर बैंक अकाउंट, इस तरीके से टैप कर लेना। एंड उसके बाद मिलेगा यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी, जो कि आप अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको ट्रांजैक्शन आईडी वहाँ ही मिल जाएगी। आप उस ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ पे मेंशन कर देना। एंड यहाँ मिलेगा सेलेक्ट बैंक अकाउंट, आप इस पर टैप करेंगे और आपको बैंक सेलेक्ट करनी होगी कि आपका कौन सा बैंक है जिस बैंक से आपने रॉन्ग बैंक में मनी को ट्रांसफ़र किया है, उस बैंक को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएगा नेक्स्ट VPA का मतलब होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यानी हम लोग UPI जो यूज़ करते हैं ना उसी को बोलते हैं VPA, ठीक है। तो अपना UPI ID उस बैंक का यहाँ पे मेंशन करना जो आपका UPI है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट एंटर करना, आपने कितना यहाँ पे अमाउंट रॉन्ग ट्रांसफ़र किए हो वो अमाउंट को आप यहाँ पे फिल कर लेना। चलिए मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ जितना मैंने यहाँ से रॉन्ग से ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, आप यहाँ पे डेट इंटर करेंगे कि कौन सा डेट में आपने ट्रांजेक्शन यहाँ पे की है, इस तरीके से आपको डेट ईयर सारा कुछ मिल जाएगा। आप यहाँ पर डेट को चूज़ कर लेना। एंड उसके बाद यहाँ मिलेगा ईमेल आईडी, आपका जो फ़ोन पे अकाउंट के अंदर ईमेल आईडी जो रजिस्टर होगा वही ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर मेंशन होना चाहिए, जो नंबर से आपने फ़ोन पे अकाउंट यूज़ कर रहे हो वो नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अटैच योर अपडेट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, आपने जिस बैंक से मनी ट्रांसफ़र की है उस बैंक का स्टेटमेंट को आप यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप यहाँ से गैलरी से उसको अपलोड कर लेना। यहाँ पे अपलोड करना बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका काम कुछ भी नहीं होगा। मीडिया पे टैप करेंगे और यहाँ आपका पूरा गैलरी ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से उस इमेजेस को यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना और सेलेक्ट करने के बाद नीचे में आपको कुछ ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, बस सबमिट का ऑप्शंस मिलेगा। जस्ट सबमिट पे टैप करेंगे, आपका रिपोर्ट दर्ज हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक कंप्लेंट नंबर शो हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है चलिए हम जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जब आप इतना कुछ कर लिए हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस नंबर को नोट कर लो और नोट करके इस नंबर पे आपको कॉल करनी है। और UPI का हेल्पलाइन नंबर है, आप यहाँ पे कॉल करके रिपोर्ट करो अपना प्रॉब्लम को। उसके बाद 7 वर्किंग डेज को टाइम लेंगे, लेकिन उससे पहले ही आपको रिपोर्ट में कुछ रिप्लाईज आ जाएगा, आप उसको देख लेना क्या है। जैसा वो लोग बोलेंगे फिर आपको ऐसा करना होगा। उसके बाद हो सकता है कि आपका रिफंड मतलब मिल जाए जो अमाउंट आपका गया है, लेकिन मतलब पूरा चांस नहीं है। लेकिन हाँ, आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन तो भी नहीं है, तो आप इतना कर सकते हो।